यूं तो मुर्शिद है, मगर दूसरा वास्ता अशरफ जहांगीर सिमनानी है। हजरत नूर कुतुब आलम के लिए हजरत शाह अलाउल हक ने फरमाया, और सुनो, अशरफ जहांगीर इतने महबूब हो गए थे कि जैसे जिसे बहुत चाहा जाता है उसे कोई उपनाम दिया जाता है ना। जैसे तुम्हारा नाम है हसन, लेकिन पुकारने को कहते क्या, गुड्डू। तुम्हारे बंगाल में तो ऐसा नाम बहुत होता है ना। और भी बहुत खराब खराब नाम होता है जो मैं नहीं ले सकता, वो सिर्फ शाहजहां ही ले सकता है ना। आप समझ रहे ना मेरी बात। तो हजरत ने सोचा था कि मैं अशरफ को क्या नाम दूं। कई रोज से फिक्रमंद थे कि एक रोज तहज्जुद में चिल्ले खाने में हजरत मुराकिब थे कि दरो दीवार से आवाज आने लगी, अशरफ जहांगीर, अशरफ जहांगीर। इस चीज को हजरत अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अपने अशार में भी तहरीर फरमाया कि मुरा अज हजरत पीरे जहां बख्श खिताब अहमद के ए अशरफ जहांगीर, कि जब मेरे मुर्शिद ने दुनिया में चाहा कि मुझे कोई नाम दे तो अल्लाह की तरफ से खिताब आया, अशरफ जहांगीर, अशरफ जहांगीर। बुलाया, नाम दे दिया, फरमाया अशरफ जब तुम्हें मुकामे गौसियत मिले तो मेरे नूर को फरामोश मत करना। जब तुम्हें गौसियत मिले तो एक जमाने के बाद आप सफर करते करते कर्नाटक में गुलबर्गा पहुंचे। 14 शाबानुल मुअज्जम को हजरत अशरफ जहांगीर सिमनानी को गुलबर्गा की सरजमीन पे हजरत बंदा नवाज गेसू दराज के आस्थाने पर मुकामे गौसियत से सरफराज किया गया। तो जैसे ही आपको मुकामे गौसियत मिला, आपने फौरन दुआ की कि ए अल्लाह मेरे मुर्शिद के शहजादे को कुतुब आलम बना दे। आपको अल्लाह ताला ने मुकाम खुतबियत अता फरमा दी। शाबान का जो मेला लगता है, इस मेले की शुरुआत अशरफ जहांगीर सिमनानी ने की। आज गागर भरी के साथ जो झंडा घूम रहा था, ये झंडा मेरे अशरफ का है, जिन्होंने नूर कुतुब आलम के मुकाम कुतुबियत पर फायज होने की बुनियाद पर इस अलम को निकाल कर जुलूस निकाला, खुशी मनाई थी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? আমি বাংলা বলবো তারপরে আপনার বুঝবেন কি কি বাংলা বাংলা শুনবেন, আমি শোনাবো না। तो सुनो, तुम बंगाल में रह के भी इनकी शख्सियत को नहीं जानते हो। जब हजरत शेख अलाउल हक पंडवी के विसाल का वक्त आया तो यहाँ जो चिल्ला खाना है ना, छोटा सा चिल्ला खाना, इसमें दो बुजुर्ग हजरत जलालुद्दीन बुखारी जहानिया जहांगश और हजरत अशरफ जहांगीर सिमनानी, ये दोनों बुजुर्ग चिल्ला कश थे। और हजरत शेख अलाउल हक का विसाल हो गया। अब जब हजरत शेख अलाउल हक का विसाल हो गया तो नमाज जनाजा हजरत जलालुद्दीन बुखारी जहानिया जहांगश ने पढ़ाई, जिनसे मखदूम अशरफ की पहली मुलाकात ओश में हुई थी। और आपने मुरीद होने की तमन्ना की थी कि हुजूर मुझे अपने दामन से वाबस्ता कर लीजिए। तो आपने फरमाया था कि मियाँ, मुझे तुम्हारे आने से पहले खिज़र ने मुत्तला कर दिया है कि तुम्हारा पीर मैं नहीं, तुम्हारा पीर पूरब में है।
आजकल कोई मालदार आदमी मिल जाए तो उसे कोई छोड़ता नहीं है ना। मखदूम साहब तो बादशाह थे, मशाइख ऐसे होते हैं। तो वहां तो मुरीद नहीं किया, लेकिन हजरत अशरफ सिमना की आरजू की तकमील बंगाल की सरजमीन पे खानकाह अलैया में हुई। जब आपके मुर्शिद मखदूमुल आलम अलाउल हक पंडवी का इंतकाल हो गया तो हमारे सिलसिले में एक सिलसिले कादरिया ऐसा भी है जिसे सिलसिले जलालिया कादरिया अशरफिया कहते हैं। ये सिलसिले जलालिया कादरिया अशरफिया जो हमारे सिलसिले में है, इस सिलसिले की इजाजत तो खिलाफत हजरत जलालुद्दीन बुखारी ने इसी खानकाह में दी, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को। अब मैं आपको बताऊं कि 5 भाई थे, झगड़ा हो गया, मुरीदों में बंटवारा हो गया। ये मुरीद भी बड़ा मतलबी होता है, जिधर मुफाद देखता है उधर ही भागता है। पीर के घराने में भी पार्टी डाल दी, 5 पार्टी, 5 भाई, 5 के साथ कुछ ना कुछ लग गए। वाहिद हजरत नूर खुद आलम थे कि जिन्होंने किसी की सुनी नहीं, खामोश थे, मुतालबा नहीं किया कि मैं जानशीन। तो अब खुलफा को जमा किया गया, तो खुलफा ने भी पार्शलिटी की। किसी खलीफा ने किसी का नाम दे दिया, किसी खलीफा ने किसी का नाम दे दिया। महफिल में मखदूम अशरफ भी थे, तो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर, चुप थाको, तमाशा करते हो, शोर मत आना, वापस जाओ, अदब से बैठो। जब हाल है तुम लोगों को किस लिए आए बताओ, खामोशी से बैठिए, जो बता रहा हूं उसे सुनिए। खाली यहाँ खेल तमाशा करने के लिए नहीं आए हो, कुछ सीख के जाओ, सूफिया के दरबार में आए हो, फैज लेके जाओ। चिल्ला चिल्ली करते हो, अदब नहीं आए। सुनो, तो हजरत अशरफ जहांगीर सिमनानी से लोगों ने कहा सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, आप अपनी राय क्यों नहीं देते? तो कहा अगर आप लोग पूछते हैं तो मैं भी अपना नजरिया बता देता हूं कि मेरी नजर में नूर कुतबे आलम से बेहतर कोई नहीं। कहा ये तो अभी मुब्तदी हैं, अभी अभी तो ये जवान हुए, बुलूग की मंजिल पे आए। इन्होंने तो न बहुत ज्यादा मुराकबा किया, न मुहासबा किया, न इज्तिहाद किया, कुछ तो नहीं किया। इनको क्यों पूछते हैं आप? कहा ठीक है, ये उम्र में बालिग नहीं है, लेकिन इनका खून बहुत बालिग है। तो खलीफा लोगों ने कहा अच्छा, क्या नूर कुतबे आलम इस टीले को बुला लेंगे? तो मखदूम पाक के ने कहा कि हमारा यकीन है कि नूर कुतबे आलम इशारा कर देंगे, टीला खसक के आ जाएगा। तो सारे खुलफा ने कहा ठीक है, अगर ये तसरुफ इन्हें हासिल हो गया तो हम इनको अपने मुर्शिद का जानशीन मानेंगे। जब तक कमाल देखेंगे नहीं मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारा मुर्शिद तो बहुत बाकमाल था, शेर की सवारी करता था। मुर्शिद का मुर्शिद इतना बाकमाल था कि दीवार पे बैठ जाए, ठोकर लगा दे तो दीवार भी चलने लगती थी। तो जब तक कमाल देखेंगे नहीं, जानशीन नहीं बनाएंगे। तो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फरमाया ठीक है, तुम लोग भी अपनी पहले कोशिश कर लो, बाद में नूर खुतबे आलम कोशिश करेंगे शहजादे। सबने अपने तमाम अमलियात वज़ाइफ कर कर के कोशिश की, टीला कहां से खस गया?
दूसरे दिन लोगों ने आगे मखदूम अशरफ से कहा कि अब नूर खुतबे आलम से कहिए कि वो खसकाए, हम तो नहीं खसका पाए। तो हजरत ने नूर खुतबे आलम को अपने बगल में लिया और अर्ज किया कि शहजादे इशारा क्यों नहीं करते, शहजादे इशारा क्यों नहीं करते। जैसे ही मखदूम अशरफ ने कहा इशारा क्यों नहीं करते, नूर खुतबे आलम ने जो इशारा किया तो टीला खसक के करीब आने लगा, यहाँ तक के सब कदमों पे गिरे और फिर हाथ पे हाथ रखकर बैत हासिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर ताजुल औलिया, उर्से हुजूर अशरफुल औलिया। नूर खुतबे आलम वो हैं कि खाली तस्बीह चलाने वाले नहीं थे। अगर कोई काफिर और मुशरिक मुकाबले पे आ जाए, उसका गुंबद बना हुआ है ना, मुकाबले पे आ जाए तो आप उससे क़िताल पर भी आमादा हो जाते हैं। अजीजान गिरामी, इस खानकाह को गिराने के लिए काफिर और मुशरिक खड़े हो गए थे, इसे खत्म कर दिया जाए। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो हजरत नूर खुतबे आलम पंडवी समाजी एतबार से, अखलाकी एतबार से, मजहबी एतबार से, सब एतबार से बहुत ही मुमताज मुमय्यिज़ थे। मैं मुहिब सादिक आज़ुल अरशद मुफ्ती अब्दुल खबीर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि ये यहां से तो चले गए, मगर अलाउल हक और नूर खुतबे आलम का फैजान ठहरा नहीं, इनके साथ साथ इल्तिफातगंज तक पहुंच गया। जब ये इस मदरसे में सदरुल मुदर्रिसीन थे तो मुझे हजरत नूर खुतबे आलम की एक किताब फारसी में मिली थी, तो मैंने कहा मियाँ यहीं से शुरुआत करो, क्योंकि शिक्षा को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, इसका तर्जुमा करो। तो मौलाना ने तर्जुमा किया, वो किताब भी बड़ी मकबूल आम हुई। क्या नाम था किताब का? अनीसुल गुरबा जी। और उस किताब की तहरीर करने के बाद इनमें ऐसा ज़ौक़ पैदा हुआ कि ये बहुत सी किताबों के मुतरज्जिम और मुसन्निफ हो गए। अजीजो, आज जिस किताब को ये लेकर आए इसे आप हल्का मत समझिए। अगर इन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होता पीएचडी का कोर्स करने के लिए, तो सबसे पहले अवार्ड इन्हीं को मिलता। ये इतनी एथेंटिक बुक है, इतनी एथेंटिक बुक है। मुझे भी बहुत ज़ौक़ और शौक़ रहा, लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच सका जहां तक मुफ्ती अब्दुल खबीर ने पहुंच करके और हजरत के अहवाल, उनके आसार को जमा करके इस किताब में तहरीर करके सुबह क़यामत तक के लिए अपने नाम को रोशन कर लिया है। मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि इस इदारे के मौलवियों को आप देखोगे तो कहते अरे ये तो बड़ा कमजोर दुबला पतला सा है, क्या इसमें इल्मी सलाहियत होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस इदारे के मुदर्रिसीन का मामला ये है कि अक्सर मुदर्रिसीन वो हैं कि जो साहिब किताब है, किसी ना किसी किताब के मुसन्निफ हैं। अल्लाह का शुक्र है, इनका ज़ौक़ मुताला बहुत अच्छा है, इनके तालीम और तरबियत बहुत अच्छी है। आज उसी का नतीजा है कि इन असातिज़ा की तरबियत और तालीम की बुनियाद पर कौन हजरत आ रहे हैं? अब इधर आ जाए, बढ़िया भाई, बढ़िया। मेरे बड़े भाई भी देखिए, मैं इस वक्त तो
मजमऊल बहरैन हो गया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दो भाइयों ने इस वक्त मुझे सहारा दे दिया है। इंशाअल्लाह ताला अब डूबूंगा नहीं, डूबतों को किनारे लगाऊंगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल औलिया, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमने बूढ़े बूढ़े मुदर्रिस को नहीं रखा कि कमर में दर्द, उसके सर में दर्द, उसके पेट में दर्द, बड़े अल्लामा हैं, काम कुछ नहीं। लेकिन आज जो टीम यहाँ मखदूम अलाउल हक ने जमा कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुदर्रिसीन, इन पर मुझे ऐसा कामिल एतमाद और भरोसा है कि मैं साल में कभी कभी घंटे 2 घंटे के लिए आता हूँ। साल में 2 मरतबा 2-4 दिन रहना होता है, वो शुरू में, और फिर ये 2 दिन 3 दिन बस। इसके अलावा तो कभी आया तो चला गया, कभी आया तो फिर चला गया। मगर कामिल एतमाद है इन मुदर्रिसीन पे कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भरोसे को मजरू नहीं होने दिया, और इनकी मेहनत शाक़ा से अल्हम्दुलिल्लाह ये चमन फल फूल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमामी असातिज़ा के इज्जत में, वक़ार में खूब इजाफा फरमाए, और ख़ास तौर से इनकी नस्लों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी नस्लों में ये इल्म का जौहर जो इनके अंदर है, अमल के साथ इनके बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाए। अल्लाह का शुक्र है कि इनकी कोशिशों से आज हम इस लायक हो चुके हैं। 117 बच्चे तो हमारे इदारे में हुए, लेकिन इस साल से हमने शुरुआत ये किया है कि जो हमारी शाखें हैं, जो हम जगह जगह जा करके पगड़ी बांधते हैं, हम उन शाखों में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को खास तौर से शोबे हिफ्ज में उनसे गुजारिश करेंगे कि अगर वो चाहते हैं कि मखदूम अशरफ मिशन का फैज़ भी उनको मिल जाए, तो वो 1 साल का दौर मखदूम अशरफ मिशन में कराएं अपने बच्चों को। अगर वो ऐसा करा लेते हैं तो मखदूम अशरफ मिशन इसी स्टेज से उनको दस्तार देगा। ठीक है भाई? मगर 1 साल का दौर आके हमारे जो असातिज़ा हैं उनकी सोबत में रहना होगा। अगर ऐसा करते हैं तो उन शाखों के बच्चों को भी इज्जत अफजाई इस स्टेज से मिल सकती है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है भाई? ये तस्करा मैंने किया था, तो जहां से मखदूम अशरफ मिशन की तहरीक शुरू हुई, उस गांव का नाम है सटंगा पड़ा। तो वहां एक तालिब इल्म, मदरसे वालों ने तो नहीं कबूल किया, लेकिन एक तालिब इल्म जो मखदूम अशरफ मिशन से पढ़ा हुआ और वो ट्यूशन कर रहा था, उसने कहा कि हजरत अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा के वहां भेजें तो हमने उसको भी कबूल कर लिया। तो उस उस्ताद के भी 2 बच्चे आज दस्तार हासिल करेंगे। ठीक है भाई? तो मैंने आपके सामने ये मैसेज दे दिया। अब जो भी शाखें मखदूम अशरफ मिशन की हैं, जहां मेरी सरपरस्ती है, वहां के अराकीन को मैं दावत देता हूं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत बेहतर होगा। आगे उनकी मर्जी है, मेरा कोई उन पर ऐसा हुक्म नहीं है। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला अहले सुन्नत वल जमात को फरोग़ अता फरमाए, और मखदूम अशरफ मिशन जिस ख्वाब के साथ हुजूर अशरफुल औलिया ने कायम किया था, वो शर्मिंदा ताबीर हो सके। आपसे पूछना चाहते हैं हम कि आप लोग कुछ खफा तो नहीं है? কিছু खफा আছেন নাকি? मदरसा
आगे बढ़ाया जाए कि रोक दिया जाए? आए बोलो भाई, बढ़ाया जाए या 100 से ज्यादा हो गया तो बेशी হলো? কি করতে হবে ওটা বলো। মন্দ বন্ধ মন্দ করতে হবে কি বন্ধ করতে হবে? কি করতে হবে? ভালো করতে হবে না? তো যদি আপনার সমর্থন সহयोग থাকবে তারপরে ভালো হবে, ঠিক আছে? लेकिन आज तुम लोगों ने जो है जोश अपना दिखाया नहीं, तो हम कैसे समझ लें कि भालो होगा? तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि जलसे के बाद आप सब से जो बने, हमारे वहाँ बड़ी रकम की अहमियत नहीं है, लेकिन 1 टका भी तुमने अगर भालोबासा से दे दिया तो 1,01,000 बयान कर रहा था ना, वो 1 टका उससे ज्यादा होगा। मौलाना ने 1,01,000 कहा ना, तुम्हारा 1 टका उससे ज्यादा होगा, ठीक है? क्योंकि वो बहुत ही हलाल का होगा, उसमें नफ्स शामिल नहीं होगा, उसमें तुम्हारी भालोबासा होगी। 1 लाख वाला तो सोचेगा आज देवोगे, कल देवोगे, परसों देवो, लेकिन 1 टका देने वाला, 5 टका देने वाला, 10 टका देने वाला सोचेगा, बहुत मन से देगा। तो ये जो रोशनी दिखाई दे रही है, ये मोहब्बत के नजराने से रोशनी है, तुम्हारी भालोबासा इसमें दिखाई दे रही है ना? तो लिहाजा आप सबसे कहना है, जिस तरह आपने सहयोग समर्थन किया है अपने अपने गांव में, अपनी बस्तियों में, जिस तरह आप मिशन को याद रखते हो, इसमें और इजाफा कीजिए ताकि हम दीन का काम बेहतर से बेहतर कर सकें। हमने जो काम किया 27 साल में, बोलो कहीं हमने कम तो नहीं किया? किछु हमें कम करलाम? बोलो, कम किया है? हमको तो कम लगता है। तुम कह रहे हो नहीं, ये तो हुजूर अशरफुल औलिया के सपने का एक बिंदु है। हुजूर अशरफुल औलिया के सपने का ये जो तुम देख रहे हो यहाँ से लेके अजमेर तक, ये अशरफुल औलिया के सपने का बिंदु है। तो जब बिंदु का ये आलम है तो जरा सोचो, ख्याल करो कि जब अशरफुल औलिया का सपना साकार होगा तो ये भारत कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि ये फैजान अलाइया, ये फैजान जलालिया, ये फैजान नूर, ये फैजान हाफिज जाहिद बंदगी, ये फैजान अशरफ जहांगीर सिमनानी से लेकर ख्वाजा ख्वाजगा तक हर बुजुर्ग की रूहानियत यहाँ मौजूद है और वो अपना फैज पहुंचा रही है। आज तुम्हारा नसीब है कि तुम यहाँ आ गए हो। बखुदा कहता हूँ, चार जानिब से बुजुर्गों की रूहानियत का फैज जारी और सारी है और उसी फैज का सबसे बड़ा नुमाया सूरत और शक्ल जो तुम देख रहे हो वो गाज़ी मिल्लत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से अशरफुल औलिया। लिहाजा मैं आपको नजीस, नापाक, गंदा नहीं रहने दूंगा। मैं चाहता हूं कि अपने मन को पुरस्कार कर लो, स्वच्छ कर लो, दिल साफ करके बैठो, क्योंकि ये किसी और कछार का शेर नहीं है, ये हैदरी कछार का शेर है। ना रहे ऐ नजीसो चबा डालेगा। तो नजीसों की नजासत को दूर करना मेरा काम है और तुम दूर से आए हो, इन बुजुर्गों से नजदीक करना इनका काम। बोलो चाहते हो ना तो नमाज़र मोहतरम बसो जाओ, सब आए नमाज की तरफ बैठ, सब आए नमाज़र मोहतरम बसो, हाथ बांधो, आंखें बंद कर लो, थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाओ कि अल्लाह मुझे देख रहा है
और सोचिए कि मैंने अपने जीवन में क्या खोती की है। अपने बचपन की खता, जवानी की खता, बुढ़ापे की खता ढूंढ डालो। अगर नजर आ जाए तो छोड़ना नहीं, उसे अल्लाह के हुजूर पेश करके माफी मांग लो, बिल्कुल स्वच्छ हो जाओगे। अब ये दिल जब बर्तन तुम्हारा साफ हो जाएगा तो हजरत का जो दिया हुआ दूध होगा वो फटेगा। बोलो फटबे। जब बर्तन स्वच्छ होगा तो दूध सही रहेगा, और बर्तन स्वच्छ नहीं होगा तो दूध क्या होगा। मगर बंगाली जो है वो फटे हुए दूध को बहुत पसंद करता है, क्योंकि उसी से वो रसगुल्ला बनाता है ना। दूध को फाड़ के रसगुल्ला बना के खाता है। ए मुसलमानों, फटे हुए दूध का लाभ तो लेने से अच्छा है वो दूध लो जो शीरी दूध है ना, जिसमें आलाइश नहीं है, शुगर मिल की शुगर उसमें नहीं है, कुदरती चीनी जिस दूध में पड़ी हुई है वो दूध पियो। ठीक है ना। आजकल तो दूध पीने से रोक रहे हैं लोग, कह रहे दूध कम पियो, समझ रहे हो ना, और टॉनिक ज्यादा पियो। बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? कहा जो दूध के ऊपर से निकलता है उसको पियो, जो थन से निकलता है उसे मत पियो, जो मन से निकलता है उसे पियो। तो आजकल दूध नहीं, मूत को पीने की बड़ी इच्छा लोगों में जागृत हो गई है। नजिस नजासत ही की तरफ जाएगा। तो कहना है कि हजरत की तरफ से जो दिया हुआ दूध है उसको अपने बर्तन में अगर जमा करना है तो दिल को साफ कर लो, आंखें बंद कर लो, थोड़ी देर के लिए सोचो, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, कोई खोती गुनाह हो तो उसे फौरन अल्लाह के हुजूर पेश करके अल्लाह से माफी मांग लो। वो रहमुर राहिमीन है, गफूरुर रहीम है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये अल्पो समय में अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, हमने कलमा शरीफ पढ़ा, इस्तिग़फ़ार किया, फरमाने नबी के मुताबिक इतने पाको साफ हो गए हो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। अब जब इतने साफ सुथरे तुम हो चुके हो तो हुजूर गाजी मिल्लत इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी इस साफ सुथरी तख्ती पर इंशाअल्लाह कुछ ऐसा तहरीर करेंगे कि तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो लिहाजा मैं नाज़िम इजलास से गुजारिश करूंगा कि वो हजरत के शान शान उनका इस्तकबाल करके हजरत को दावत इरशाद पेश फरमाए।
हजरात किरामी, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ज़बानों में अरसे दराज से हुजूर गाज़ी मिल्लत खिताबत करके हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला कर रहे हैं। ये हम सब की खुशबख्ती है कि शहजादे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद गाज़ी मिल्लत नय्यरे बुर्जे फलके खिताबत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना सैयद सरकार हाशमी मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वन नूराली अब कुर्सी खिताबत पे तैयार हैं। लिहाजा हुजूर ने ही फरमाया मुख्तसर बिला इख्तिसार बिल इख्तिसार नारों के जरिए हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से अशरफुल औलिया, उर्से अशरफुल औलिया, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीबा कुलूबिना व शिफा सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा आइनना व मुख्तारना